बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तुम कुंजे जासु बचने विकरनि करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। आगे की यात्रा चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वास। संसार से चलना है। यहाँ जो आए यहाँ कोई आज तक रहे नहीं है, कोई नहीं। लेकिन आत्मा जो है अजर है, अमर है, अविनाशी। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, छठी शिला के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। ओम प्रकाश बाबू अपने पोती का छठी शिला मना रहे हैं। छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम वही मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लिखा। आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद गए थे एक बार नरक लोक। नरक लोक जब गए वहां देखते हैं कि विष्ठा का कुंड है, पखाना का कुंड है, पखाना का कुंड। उसमें एक प्राणी पड़ा हुआ है, जमदूत उनको पकड़ करके, सिर नीचे है और पांव ऊपर है, और जमदूत उसको पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं और बाहर करते हैं। जब डुबाते हैं, बाहर करते हैं तो वह छटपटाने लगता, छटपटाता। देवर्षि नारद देख रहे थे कि बहुत कष्ट हो रहा। जब वह देवर्षि नारद को देखते हैं, वह अपना मूछ टेरने लगे, मूछ। देवर्षि नारद कहते रे भाई, तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, उसमें भी विष्ठा का कुंड है, विष्ठा पखाना का कुंड। नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेर रहे हो?
नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो, आज मेरे घर पर सत्संग हो। देवर्षि नारद कहते हैं किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, छठी शिला होगा तब सत्संग होगा, मुंडन संस्कार होगा तब सत्संग होगा, और उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा। इसलिए मूछ टेर रहा हूं कि अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है। ऐसे जो हमारे पूर्वज नरक में पड़े हुए हैं, वह भी सत्संग का चाहना, सत्संग का कामना करते हैं। और काश अगर मेरे घर में कभी सत्संग हो जाता तो मेरा परम कल्याण हो जाता, मेरा परम कल्याण हो जाता। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, सबल सिंह चौहान कृत महाभारत उसमें आया है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में अगर मेरा एक मम भक्ता, एक भी मेरा भक्त हो जाता है तो वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता, 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता। किनका किनका पीढ़ी? जो सत्संग सुनते हैं उनके 100 पीढ़ी, जो करवाते हैं उनके 100 पीढ़ी, जो सत्संग में जो सुनते हैं उनका भी 100 पीढ़ी। उसमें किनका किनका? अपने अपने, जैसे ममहर कहते हैं उसका भी, मौसियत कहते हैं उसका भी, फुआ कहते हैं उसका भी, बेटी कहते हैं उसका भी, सब मिलाकर के 100 पीढ़ी तक का उद्धार होता है। तो हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, आज से हम लोग सत्संग कर रहे हैं, कितने पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा, कितने पीढ़ी। और साथ ही साथ हम लोगों का उद्धार तो होगा ही। परमारा सदगुरु महाराज ने कहा मैं मोक्ष नहीं चाहता हूं। गुरुदेव कहते हैं मोक्ष नहीं चाहता हूं। मोक्ष सुख जो है, मोक्ष मिलने के बाद दुख का अंत हो जाता है, लेकिन परमारा सदगुरु महाराज ने कहा मैं बार बार आऊंगा। आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। अंदेशा किस बात की? वही भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। देखते बच्ची आई, क्या लेकर के आई? सत्संग लेकर के। ऐसे घर में जन्म लिए कि जहां सत्संग हो रहा है, सत्संग करके, सत्संग करने के लिए सत्संग लेकर के आई। इसका मतलब है कि बच्ची पहले से भी वह सत्संग नहीं थी, पहले से कई जन्मों से वह सत्संग नहीं थी। मानव का शरीर प्राप्त का सत्संगी बन गई। अब फिर देखिए ऐसे घर में जन्म लिए, सत्संग हो रहा है। अब उनके छठी शिला के अवसर पर सत्संग हो रहा है, जन्मदिन के अवसर पर सत्संग होगा, बराबर किसी न किसी तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा और सत्संग होता ही रहेगा। लेकिन हाँ, सत्संग में सुनने की बहुत महत्व है। श्री सदगुरु, सत्संग में सुनने की बहुत महत्व है। सुनी समुझहि जने, मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रिया। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं,
वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और वे इससे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। कौन? जो सुनेंगे सो। जो नहीं सुनेंगे, सत्संग मांगे करेंगे गप, क्या होगा? लाभ होगा? नहीं। सत्संग में तो आए, लेकिन जितना लाभ होना चाहिए, फल तो मिलेगा, लेकिन जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलकर के लाभ से वंचित हो जाएंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, रामचरितमानस में कहते हैं, भागति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा, लेकिन बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा, जीवन मंगल में कभी हो ही नहीं सकता है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पंखा घूम, पंखा न करो। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सत्संग करवा रहे थे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सत्संग करवा रहे थे। उस सत्संग में गंधर्व अपने पत्नी के साथ आए थे, पत्नी के साथ सत्संग आए थे। प्रवचन हो रहा था, गंधर्व अपने पत्नी से गप कर रहे थे, बातचीत। अब ब्रह्मा जी देख रहे थे, ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया। ब्रह्मा जी ने कहा, रे दुष्ट, सत्संग में गप करते हो? जो सत्संग बहुत दुर्लभ है, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। जो सत्संग दुर्लभ है उसमें बात करते हो। मैं तुमको साप देता हूं। साप का नाम सुनते ही गंधर्व घबरा गए। गंधर्व कहते, महाराज मुझे साप मत दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो तुमको साप दूंगा ही, और मेरा साप तुमको लगेगा, क्योंकि तुमने सत्संग का अनादर किया है। सत्संग का अनादर क्या है? तुम्हारा यह शरीर अभी छूटेगा, और शरीर छूटने के बाद तुम ऐसी दुखियारनी माँ के कोख से पैदा लोगे, जहां रहने के लिए घर का अभाव होगा, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव होगा, भोजन का भी अभाव होगा, क्योंकि तुम दुखियारनी के घर में पैदा लोगे। गंधर्व गिड़गिड़ा रहे, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्रह्मा जी कहते, जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान करोगे, सत्संग का सम्मान, गंधर्व का शरीर छोड़ता है, ऐसी दुखियारनी माँ के कोख से पैदा लेता है। जिस घर में जन्म लिया, उसकी माँ दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करती थी, झाड़ू बुहारू, दासी का काम करती थी, दासी का काम। बच्चा जन्म लिया, जन्म देने के बाद माँ चली गई काम पर, क्योंकि घर में तो कोई भोजन का अभाव था।
का सबसे दरिद्र वह है जिसको भोजन नहीं मिलता है। सबसे दरिद्र वह है जिसके जीवन में न सत्संग है न सदगुरु है। सबसे बड़ा दरिद्र। और सत्संग और सदगुरु के बिना वह कहाँ किस रसातल में चला जाएगा, कहना मुश्किल है। इसलिए अपने जीवन को बनाइए। थोड़ा भी सत्संग जिसके अंदर में सत्संग का लसन पड़ गया, उसका ही लोक परलोक मंगलमय हो जाएगा। मंगलमय। गंधर्व का पद च्युत हुआ, दुखियारनी माँ के कोख से पैदा लिया, माँ दूसरे के यहाँ काम करने के लिए चली गई। बच्चा रो रहा। जब माँ काम पर से आती थी, बच्चा हमेशा रोते रहता था। बच्चे की माँ कहती थी, रे मेरे लाल में करो तो क्या करो। तो ऐसी दुखियारनी के कोख से पैदा लिया है, काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या। काम तो करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे माँ क्या किए, बच्चे को साथ लेकर के जाने लगे। कहाँ? जहाँ काम करते थे। बच्चे को रख करके वह माँ हमेशा काम किया करती। सौभाग्य कहिए, सौभाग्य यह कहिए, जिस घर में माँ काम करती थी वहाँ बराबर सत्संग होते रहता, बराबर सत्संग होता था, बराबर। जिसके लिए परमारास महाराज ने कहा, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करते, संलग्न हो संलग्नता के साथ सत्संग कीजिए। बराबर सत्संग होते रहता था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। सत्संग हो रहा, बच्चा बैठ करके सत्संग सुन रहा। धीरे धीरे बड़ा हुआ। महात्मा जी कहते हैं, बालक कमंडा लाओ। झट ला देते थे। क्यों? कि पूर्व जन्म का बात याद था कि मैं सत्संग में गप किया तो कहां से कहां चलाया। कभी सत्संग में गप नहीं, आगे बैठ करके हमेशा महात्मा जी का दर्श, महात्मा जी को देखते रहते थे और सत्संग सुना करते थे। ऐ बालक कमंडल लाओ, झट ला देते थे। एक कमंडल पानी लाओ, झट ला देते थे। महात्मा जी का आगे पीछे करते थे। लेकिन माँ को कभी नहीं देखे कि मेरी माँ करती क्या, कभी नहीं। धीरे धीरे 5-6 साल का, 5 साल का जब हुआ, वह लड़का एक बार क्या देखती है माँ, माँ दूसरे के यहाँ गाय दूहती थी। गाय गाय दूहने का काम करती थी माँ। तब तक मैं धीरे धीरे वो बड़ा हो गया था, बड़ा हो गया था। उनके मन में हुआ, अब माँ को हम किसी के यहाँ काम करने के लिए नहीं देंगे। माँ को काम करने के लिए नहीं देंगे। वह अपने मन में बना लिया। धीरे धीरे अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर दिए, भजन भेद ले लिए। घर से निकल गए, घर से निकल गए, घर से निकल गए, चले जंगल कुटी बना करके ध्यान भजन कर रहे हैं। ध्यान से जब निवृत्त होते हैं, देखते हैं कि महात्मा जी आगे बढ़ गए, काफी आगे बढ़ गए। उनके मन में हुआ कि महात्मा जी को प्रणाम करना चाहिए। करणधार सदगुरु दृढ़ नावा, सुन रहे थे? करणधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जोनो तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। दौड़ पड़े महात्मा जी के चरण में। जब वहां गए, दंडवत उनके चरण पर गिरते हैं। महात्मा जी उनको उठाते हैं। महात्मा जी उनको उठाते देखते हैं, बचपन से ही यह मेरे सत्संग में आता था। महात्मा जी कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहा है? वह बालक कहते हैं, हम अपने जीवन को, मेरा जीवन कैसे सार्थक होगा, सफल होगा, वही करने के लिए हम जंगल में आकर के ध्यान भजन कर रहे हैं। महात्मा जी कहते हैं, घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ है, श्री सदगुरु
घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ है, उसका देख रेख कौन करेगा, उसका सेवा कौन करेगा? उसका सेवा छोड़ करके तुम जंगल में आए हो, तुम्हारा ध्यान भजन कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। इसलिए तुम घर जाओ, जब तक माँ जीवित है माँ का भरपूर सेवा करो, माँ का भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू कि मेरा पुत्र बहुत अच्छा है। श्री सदगुरु तो देख रहा, बहुत माँ को रोती बिलखती देखता हूँ, हमेशा रोती रहती है। बहुत ऐसी माँ है, वह माँ कहती है बेटा हमको भोजन नहीं देते, पतोह भोजन नहीं देती है। और बिरले ऐसी माँ है, अपने पुत्र के सुविचार, अच्छा विचार पुत्र और पतोह के अच्छा विचार के द्वारा माँ प्रसन्न होकर के कहती है भगवान एहन बेटा एहन पुतो सब कह दी हो, क्या हमार बेटा पुतो बहुत माने। श्री सदगुरु महाराज बहुत माने छे। उस माँ को क्या चाहिए? जमीन वह माँ हिस्सा नहीं लेगी, हिस्सा लेगी जमीन में वो माँ, बैंक बैलेंस उसमें हिस्सा नहीं लेगी। सोना चांदी हीरा जवाहरात है तो आपके लिए पुत्र के लिए है। उस माँ को क्या चाहिए? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु लावे माथा। सुबह उठिए माता पिता सौ ससुर के चरण में झुक जाइए। उस माँ के आंख से जब आंसू निकलेंगे आपके लिए शुभ कामना करेंगे, और सुख का आंसू बहा, माँ के मुख से शुभ कामना शुभ चाहना हुआ, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। अगर वह माँ एक बार कह देगी बेटा तोरा कभी कोनो चीज के कमी नहीं है, तो वो पिताजी कह देंगे बेटा तोरा कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता, नहीं तोरा अन्न के कमी है तो, नहीं तोरा घर के कमी है तो, नहीं तोरा वस्त्र के कमी है तो, उस माँ के आंख से बहती ही माँ के आंख से कि आपने उस माँ के साथ अच्छा व्यवहार किया है, अगर माँ के मुख से यह आशीर्वाद निकल गया, यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख मिलेगा। वहाँ का मतलब साक्षात परमात्मा माँ के रूप में है। साक्षात परमात्मा जो है, ईश्वर जो है माँ के रूप में है, पिता के रूप में। जब सृष्टि हुई हम लोग कहाँ से परमात्मा से बिछड़ गए थे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि हम लोग से बिछड़ गए। यह आत्मा रोने लगी और रोते रोती बिलख बिलख करके कह रहे थे नहीं नहीं मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहती, मैं आपसे दूर होना नहीं चाहती। जब बिलख बिलख करके रोने लगे, साक्षात ईश्वर परमात्मा कहते हैं तुम रो क्यों रही हो, मैं तो तुम लोगों के पास में मैं हमेशा रहूंगा। किस रूप में रहूंगा? माँ के रूप में रहूंगा, माँ के रूप में, माँ के रूप में रहूंगा। जो माँ की सेवा करेगा वह मेरा सेवा करेगा, जो पिता का सेवा करेगा वह मेरा सेवा करेगा। इसलिए हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में। योगवास भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को खुश कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए पुत्र के आहार व्यवहार से, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो अपने विचार से, सुविचार से, अच्छा विचार से माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गए लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाएंगे। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाएंगे। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रहे तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहे जाने का आवश्यकता नहीं है।
आज वह जो गंधर्व से मानव के शरण में आए थे, सदगुरु के चरण पकड़े हुए हैं। सदगुरु ने कहा तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? कहा ध्यान भजन करने के लिए आए, जीवन को सफल सार्थक करना। सदगुरु ने कहा तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, बूढ़ी माँ है, उसका देख रेख कौन करेगा? उसका भरण पोषण कौन करेगा? अब माँ का सेवा छोड़ करके तुम जंगल में जो ध्यान भजन करने के लिए आए हो, तुम्हारा कभी ध्यान नहीं बनेगा, कभी ध्यान नहीं बनेगा। इसलिए जाओ, माँ जब तक जीवित है माँ का भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू सुख का। आधा टुक्का रोटी में भी माँ खुश हो जाती है। कीमती वस्त्र मत दीजिए, नहीं दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, लेकिन जो भी वस्त्र आप देंगे माँ पहने ही खुश हो जाएगी। कोई चाहना नहीं कि हमको वही कीमती वस्त्र है। यहाँ माँ का सेवा वस्त्र के द्वारा, भोजन के द्वारा करते हैं, साक्षात परमात्मा खुश हो जाते हैं। ऐसे भक्त कहाँ चले जाएंगे? ऐसे भक्त परमात्मा की गोद में चले जाएंगे। उसी समय वह बालक कहाँ आए? वह बालक आए, पुनः माँ के पास आए, माँ का भरपूर सेवा किए, माँ का भरपूर सेवा किए। जब माँ संसार से चल बसी तो जंगल जाकर के ध्यान भजन करने लगे। ख्याति प्राप्त महात्मा हुए। लोग उनको संत हरिदास के नाम से जानते थे, संत हरिदास के नाम से पहुंचे, संत बन गए। संत हरिदास का जब शरीर छूटा, पुनः संसार में आए। एक माँ के कोख से पैदा लेते हैं, और माँ भी दुखियार नहीं थी, कई जन्म का सांप न मिल गया था, दुखियार ने घर में पैदा लिया। यहाँ यह माँ भी दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करती थी। यह माँ भी गाय दूहने का काम क्या करती थी। जब बालक 5 वर्ष का हुआ, दूसरे जन्म की बात है, जब बालक 5 वर्ष का हुआ, बालक विचार कर लिए कि माँ को अब दूसरे के यहाँ काम करने के लिए हम देंगे ही नहीं। माँ को हाथ पकड़ करके वह घर, माँ चलो मैं कमाऊंगा, मैं आपको खिलाऊंगा। माँ कहती है बेटा तो 5 वर्ष का है, तो मुझे क्या खिलाएगा? माँ को पकड़ते, माँ के साथ वह काम करके माँ काम समाप्त की। और वह लड़का कहते माँ कल से मैं काम पर आने के लिए आपको नहीं देंगे, मैं करूँगा। दुर्भाग्य देखिए, रास्ते में वह दोनों माँ पुत्र जा रहे थे। काला विषधर नाग जो है, काला विषधर, उनको डांस करके, इनको माँ को डांस करके, माँ को जब डांस कर लेते हैं, डांस करते हैं, माँ धरती पर धाराशायी हो गए, प्राण पखेरु उड़ गए, माँ का प्राण पखेरु उड़ गए, पूरा शरीर काला स्याह बन गया तुरंत। 5 वर्ष का बालक है, बिलख बिलख करके माँ के पास रो रहे। कौन मददगार? कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था। बिलख बिलख करके जरूर रास्ते में रो रहे हैं। रोते बिलखते चले गए। कहाँ आगे बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। ऐसे जगह गए, ऐसे जगह गए, देखते हैं सुनसान जगह है। एक विशाल वृक्ष के पास गए, विशाल वृक्ष के पास। विशाल वृक्ष के पास जब गए तो क्या देखते वहां? एकाएक जो बिलख बिलख करके रो रहे थे, माँ भी संसार से चल बसे। अब मेरा देख रेख, मेरा सहारा कौन होगा? उसी समय आकाशवाणी होती है। श्री सद्गुरु आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी के साथ एक महापुरुष वहाँ प्रकट होते हैं। साक्षात परमात्मा का दर्शन उनको हो जाता है।
श्रीमद्भागवत महापुराण पढ़ी, उसमें आया है। परमात्मा का दर्शन होता है, और परमात्मा का जब दर्शन होगा तो काफी खुश होगा कि परमात्मा का दर्शन अब हमको बराबर होते रहेगा। वह दर्शन होने के बाद पुनः उनको दर्शन नहीं हो रहा है। बिलख बिलख करके जो रो रहे थे, परमात्मा को दया गई। आकाशवाणी कहते हैं, बालक परमात्मा है, परमात्मा तुमको अपने अंदर में मिलेंगे, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। तुमने गुरु धारण भी कर लिया, गुरु का आवश्यकता है, लेकिन इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकता। इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम मेरा दर्शन करोगे, ख्याति प्राप्त महात्मा बनोगे, ख्याति प्राप्त महात्मा बनोगे। उसी समय वो समाधि में बैठ गए। देवर्षि नारद समाधि में बैठते हैं, बालक के रूप में समाधि में बैठते हैं। उसी से महाप्रलय हो गए, महाप्रलय हो गए। अब महाप्रलय में तो बचना है, कैसे बचेंगे? ब्रह्मा जी अखंड समाधि में लगे हुए हैं, अखंड समाधि में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, ध्यान बैठे हुए हैं। सब उनमें जो महापुरुष थे, जो अपने आत्मा को साक्षात्कार कर लेते, जो पहुंचे हुए संत सदगुरु थे, युक्ति से सब क्या करते, सब ब्रह्मा जी में सब समा रहे, सब समा रहे। यह बालक भी बगल में ही खड़े थे, जब सब समा रहे हैं वो भी उसमें समा गए, ब्रह्मा जी के अंदर में घुस गए। अब वहाँ जाकर के ब्रह्मा जी तो अखंड समाधि में है, वह भी वहाँ जाकर के ध्यान कर रहे हैं, नाम का सुमरन कर रहे हैं, मंत्र जाप वहाँ भी कर रहे हैं। अखंड समाधि में लगने के बाद महाप्रलय हो गई। महाप्रलय होने के बाद जब पुनः सृष्टि ठीक, सृष्टि प्रारंभ हुई, प्रलय हुआ, सृष्टि जब होने लगी, अब तो फिर सृष्टि करना है, क्योंकि बहुत कम बचे थे। जो भीतर में महापुरुष प्रवेश कर गए थे सब निकल रहे थे। जब निकल रहे थे उनसे भी नहीं रहा गया, वो भी फट ब्रह्मा जी के द्वारा बाहर निकल गए। ब्रह्मा जी से जब बाहर निकले तो वह ब्रह्मा जी का चरण स्पर्श करते हैं। उसी से ब्रह्मा जी उनको पीठ ठोकते हुए कहते, जा तू मेरा मानस पुत्र है, तू मेरा मानस पुत्र है। वही बन गए देवर्षि नारद, श्री सदगुरु वही देवर्षि नारद बन गए। हर जन्म में सत्संग, हर जन्म में माँ का सेवा, हर जन्म में गुरु का सेवा। आज देवर्षि नारद हो गए। देवर्षि नारद का जब शरीर, जब देवर्षि नारद बन गए तो हमेशा मंत्र को नारायण नारायण हमेशा कहते रहते, नहीं कहते रहते थे नारायण नारायण नारायण, लेकिन जीवन में सदगुरु नहीं किए थे। हर जन्म में गुरु करना पड़ेगा, जीवन में सदगुरु नहीं। नारायण कहते हुए चले जाते थे ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णु लोक, आदि आदि लोग चले जाते थे नारायण करते हुए। और जब वहाँ जाते थे, यहाँ से देवर्षि नारद जब निकलते थे तो भगवान विष्णु क्या करते थे, मिट्टी काट करके, 1.25 हाथ मिट्टी गड्ढा करके, लंबा करके, चौड़ाई करके 1.25 हाथ मिट्टी वहाँ काट करके अब फेंकवाते, बराबर जाते। क्योंकि जो गुरु धारण नहीं करते उनका चरण शरीर अपवित्र होता है। कौन कहते? भगवान विष्णु कहते, फेंकते थे। एक दिन गए थे, पुनः वापस आ गए, देखते मिट्टी काट करके जो टोकरी में लेकर उठा करके फेंकवाने की जा रहे। महाराज यहाँ तो पहले, यहाँ तो बहुत अच्छा जगह था, एक गड्ढा कैसे बन गया और मिट्टी लेकर के कहाँ जा रहे हैं? भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि जो गुरु धारण नहीं करते वह जहाँ भी रहता वह धरती अपवित्र हो जाता है। इसलिए जगह अपवित्र होगा, इस मिट्टी को हम बाहर फेंक रहे हैं। इतने दिन से नहीं बताए का? इतने दिन से आपके अंदर में अहंकार था, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता। आपके अंदर में अहंकार था, अहंकार से सब सुख, बिन से अहंकार से सब सुख का नाश हो जाता है।
मन में रत्ती भर अहंकार हो जाएगा, हम बहुत बड़े वक्ता हैं ना, हम बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े ध्यानी, कहीं बोल देंगे और मन में अहंकार होगा, सब चला जाएगा, बहते हुए चला जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की इसलिए करिए, मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रभु का दर्शन होगा नहीं होगा, गुरु दर्शन देंगे नहीं देंगे, ध्यान भजन बनेगा नहीं बनेगा, अंधकार का पट हटेगा नहीं हटेगा, प्रकाश का दर्शन होगा नहीं होगा, शब्द सुनाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सब छोड़िए उन पर, आप काम करते जाइए, काम करते जाएंगे। लह चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग, बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज मोक्ष तक मिलेगा। अब जो है कहते तब क्या करना पड़ेगा, आप जो मिले सुबह उनको गुरु बना, आप लोग तो जानवे करते श्री सद्गुरु, लेकिन गुरु के महत्ता पर है इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो सुबह में मिले उनको गुरु धारण कर लीजिए, गुरु बना लीजिए। सुबह में निकले तो कौन, मछुआरा जा रहे थे, मछली मारने के लिए नहीं जा रहे थे, महंगी लेकर के जा रहे थे, सब कुछ टोकरी उकरी है लेकर के जा रहे हैं। कहते महाराज मुझे भजन भेज दे दीजिए, तो क्या कहते हमको मछली मारना है, हमको फुर्सत नहीं, महाराज मुझे दे दीजिए, कहा हमको फुर्सत नहीं है, हम गुरु नहीं बनेंगे। होते होते लिपट गए तब तो साक्षात भगवान विष्णु थे, लिपट गए तब उनको बताते हैं, बता दिए। अब बताने के बाद पुनः जब भगवान विष्णु के पास आए तो कहते हैं भगवान विष्णु के देवर्षि नारद जी कहिए हाल चाल, क्या सब कैसा हाल चाल है। कहा प्रभु मिला भी तो गुरु मिला भी तो मछुआरा मिला, गोरी मिला अच्छा उस जाति का नहीं मिला। भगवान विष्णु कहते आपने गुरु का अपमान किया है। श्री सद्गुरु महाराज की आपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए अब आपको 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। अभी सुन रहे थे, आकर चारी लक्ष 84 जोनि भ्रमत्य जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुणघेरा, कब हो कि करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु सनेही, नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करणधार सद गुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जोनो तरय भव सागर नर समाज पाय, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति चाय। मिला भी तो मछुआरा मिला, गोढ़ी मिला। भगवान विष्णु कहते अब आपको 84 के चक्कर से कोई नहीं बचा सकता। अब 84 लाख जोनि को भ्रमण करने में 2.25 अरब बरस समय लगता है। 84 का चक्कर जो है, 84 लाख चक्कर को 84 लाख जोनि को भ्रमण करने में 2.25 अरब बरस समय लगता है। अब उसको देख करके तो मतलब हो डर गए, एक युक्ति सूझा। तब कहते महाराज 84 का चक्कर में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वह 84 कैसा है, 84 कैसा है। कहा 84 नहीं देखते हर जोनी में ऐसे ऐसे सब बताए। कहा महाराज हमको जो है ना अपने हाथ से बना दीजिए। श्री सद्गुरु कैसा है बना दीजिए। बिलख बिलख करके रो रहे महाराज, कैसा है 84 का चक्कर बना दीजिए, कैसा घेरा है। तो भगवान विष्णु उनको उंगली से बनाए 84 चक्कर, अंडाज पिंडाज उस्मज अंकुरज में 84 लाख योनि है। सब 84 लाख योनि का वर्णन करते हैं, ऐसे ऐसे है, बहुत कष्ट बहुत भरा भयावह पीड़ा सब बता रहे थे। और कहते इसी तरह 84 लाख मैंने आपको बताया कि 84 लाख बना दिए हैं, लेकिन वह भ्रमण करना वहाँ पड़ेगा।
कहा महाराज वहां जाना ही पड़ेगा। कहा हाँ। उसी समय क्या करे, पट गिर गए। श्री सदगुरु महाराज की पट मिल गिर गए, उलट पुलट रहे। भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी क्या कर रहे हैं? कहा प्रभु 84 का चक्कर काट रहा हूं। कहा 84 का चक्कर? 84 का वो है, वो चक्कर है। कहा महाराज वह भी बनाया हुआ आपका है, यह भी बनाया हुआ आप ही का, भी तो आप बनाए। श्री सदगुरु महाराज की वह भी बनाया हुआ आपका, यह भी बनाया हुआ आपका है। तो महाराज इसी आप जो बना, इसी से हमको बेड़ा पार कर दीजिए। भगवान तो भाव के भूखे नहीं होते हैं। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्तां ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, ऐसा हुआ। श्रद्धा प्रेम से प्रभु यह भी तो आप ही का बनाया हुआ। भगवान उनको मुक्त कर दिया, मुक्त। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग में आते हैं। ऐसे जीवन महापुरुष कहाँ थे? सत्संग में। इसलिए भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आप लोग जानते होंगे, गीता कुटीर है उत्तर प्रदेश में। गीता कुटीर इसी तरह हम लोग जिस तरह सत्संग कर रहे हैं, इसी तरह वहाँ सत्संग हो रहा था। और उस सत्संग में हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त निकले, सत्संग कर रहे थे। और उस सत्संग में पार जो कर रहे थे, अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद का प्रसंग पढ़ करके सुना रहे थे। जैसे यह प्रसंग पढ़ करके सुना रहे थे, एकाएक हनुमान प्रसाद पोद्दार के मन में हुआ, अंगिरा ऋषि भी चिरंजीवी है, भगवान देवर्षि नारद भी चिरंजीवी है। अगर उनका दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा होता। पाठ पढ़ करके सुना रहे, मन में हो रहा कि श्री सदगुरु दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा था। यह मन में सोच ले, यह मन में सोचते सोचते सत्संग समाप्त हुआ। रात में भी यही सोच करके वह सो गए। रात में स्वप्न में क्या देखते हैं श्री सदगुरु? रात में वह स्वप्न में देखते हैं देवर्षि नारद वहां अंगिरा ऋषि के साथ आते हैं। स्वप्न में उनको कहते हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार से, पोद्दार जी कल जो आप सत्संग कर रहे थे, देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि का प्रसंग जो आप पढ़ करके सुना रहे थे, हम दोनों सत्संग में थे। हम दोनों बैठे हुए सत्संग में, हम दोनों सत्संग में बैठे हुए थे। जीवन मुक्त महापुरुष बहुत बैठे हुए थे, हम दोनों भी थे। और उस समय आपके मन में हुआ वो तो चिरंजीवी है, अगर उनका दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा होता। आपके मांग को मैंने स्वीकार कर लिया, कल दिन के 3 बजे हम आपके आश्रम में आएंगे। स्वप्न उनको कहते हैं दिन के 3 बजे हम गीता कुटीर में हम और अंगिरा ऋषि आएंगे। स्वप्न टूटने के बाद हनुमान प्रसाद पोद्दार क्या करते हैं, गीता कुटी को गाय के गोबर से निपवाते हैं, निपाए। और उसके बाद 3 कुर्सी लगाए। 2 कुर्सी अलग है, एक कुर्सी पर अपने बैठ गए और पूरब को प्रवेश द्वार था, उधर देख रहे थे और घड़ी भी देख रहे हैं। मिथ्या न होए देव ऋषि
वाणी घड़ी भी देख रहे हैं, पक्का जब 3 बज गया देखते हैं 2 महापुरुष आ रहे हैं और सफेद वस्त्र में, सफेद वस्त्र में है। उसी समय देवर्षि नारद और वो जो अंगिरा ऋषि जो सफेद वस्त्र में थे, गीता कुटीर मतलब हनुमान पोद्दार के पास पहुंचते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार पहले उठ गए थे, ऐसे हाथ जोड़े खड़े थे। तब क्या करते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार दोनों का चरण स्पर्श करते, प्रणाम करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते करते इनके मन में हुआ, अंगिरा ऋषि तो सन्यास वेश में थे, देवर्षि नारद भी सन्यास वेश में थे। अगर उस रूप में आ जाते तो बहुत अच्छा होता। उसी से वो कहते हैं आपके मन में है कि सन्यास वेश बलकल धारण किए हुए रूप में आ जाए तो मैं आपको वह रूप भी का दर्शन आपको दे रहा हूँ। उसी से मैं देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि उस रूप में जो उनका असली रूप था उस रूप में प्रकट हो गए और हनुमान प्रसाद पोद्दार उनके चरण पर गिर जाते हैं। यह सत्संग, यह श्रद्धा प्रेम, ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं। लेकिन जीवन में सत्संग चाहिए, जीवन में सत्संग चाहिए। भक्ति की, भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताई। जो है अभी जो सत्संग में आए हैं, जो कहीं से भी सुन रहे, थोड़ा भी सत्संग का शब्द उनके कान में चला जाएगा, उसका जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। परमाराज महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है, बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। लेकिन कर्म गति टारे नहीं टरी। सोच हमेशा पवित्र सोच रहना चाहिए, अच्छा सोच रहना चाहिए। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध की समय की बात है, भगवान बुद्ध आनंद के साथ आ रहे थे। आनंद के साथ जो आ रहे थे तो देखते बहुत सुअर है, सुअरी है, और उसमें एक चितकबरी, चितकबरी उजला काला सुअर। चितकबरी सुअर की बच्ची को देखते हैं, देख करके भगवान बुद्ध मुस्कुराए, हंसने लगे। आनंद कहते बनते मुस्कुरा क्यों रहे? भगवान बुद्ध कहते हैं देखो आनंद है, चितकबरी सुअर की बच्ची को देख रहे हो? कहाँ बनते? कहा एक जन्म की बात है, एक जन्म में भगवान ककु संत जो पहुंचे भी संत थे, उनके आश्रम के बगल में इधर उधर घूम रही थी, दाना चुग रही थी, पानी पी रहे थे। भगवान ककु संघ जो स्तुति करते थे, मंत्र का उच्चारण करते थे, यह मुर्गी के शरीर धारण करके वह सत्संग को, वह मंत्र को सुना करते थे। सुनने से उसके जीवन में ऐसा बन गया, मुर्गी का शरीर छूट गया। अब मुर्गी का शरीर छूटने के बाद एक राजा के यहाँ राजकुमारी बनकर के जन्म लिया। राजा के यहाँ राजकुमारी बनकर के जन्म लिया। उनकी सयानी हुई शादी हो गई, पति घर में काफी सुखमय जीवन व्यतीत की। एक बार वह पखाना घर में पखाना कर रही थी, एक ही जगह जो बराबर पखाना करती थी उस पर बहुत पिल्लू कीड़े फरे हुए थे। किल्लू सक नहीं दिखते हैं, निष्ठा पर बहुत पिल्लू पड़े हुए। उसको देख करके उनको संवेग प्राप्त हो, संवेग विराग हो गया। वह हमारे अंदर में वही प्रभु, उनके अंदर में वही जीव है, लेकिन कैसा घृणित पदार्थ को देखते हैं, इस पर खा रहे हैं, चल रहे हैं। संवेग प्राप्त होने के चलते जो मन में जो हुआ,
उस जन्म में उसका शरीर छूट गया, और शरीर छूटने के बाद ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक में कन्या बनकर उत्पन्न ली। ब्रह्मलोक के सुख को ही वह सर्वस्व समझने लगी। भोगों में इतनी रच पच गए श्री सदगुरु, वहां के सुखों, वहां के भोगों में इतनी रच पच गए। नौ जीवन में सदगुरु, इस जीवन में भी गुरु धारण नहीं की थी। नौ जीवन में सदगुरु, नौ सत्संग, नौ ध्यान, नौ भजन, ब्रह्मलोक के भोगों में फंस गए और पुण्य का अंत हो गया। जो मंत्र का उच्चारण सुने थे, संत का दर्शन किए थे, पुण्य का अंत हो गया, क्षीण हो गया, और वहां से पदच्युत होकर के, ब्रह्मलोक से पदच्युत होकर के एक सुअर के बच्चे में जन्म लिया। श्री सदगुरु चीख रहे, चिल्ला रही है। अगर उनके जीवन में सदगुरु रहता, सत्संग रहता, उनको पुनः सुअर के बच्चे में नहीं आना। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, भजन करना है तो भोजन सुधारो। संसार सुधार होना चाहते हैं तो खान पान में सुधार कीजिए। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। हम लोग जो दान करते हैं ना, कहाँ कहाँ दान करते हैं? जहाँ जिनको श्रद्धा है। कोई रोटी बना करके पहला रोटी गाय को दे देते हैं, कोई सास ससुर को पहला रोटी दे देते हैं, कोई अपने इष्ट को चढ़ा देते हैं। लेकिन दान के बारे में कहा गया, पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, और तीसरा रोटी कौवा को दीजिए। और सब परिवार मिलकर के आनंद पूर्वक प्रेम से बांट फूट खाए राजा घर। जो आनंद से परिवार के साथ मिल करके रहिए, अब बांट फूट कर खाइए। यहां भी सुख होगा, वहां भी सुख होगा। इसलिए दान का बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग जानते हो, एक राजा था, वो राजा चला गया जंगल शिकार खेलने के लिए। श्री सदगुरु, शिकार खेलने के लिए जब वह राजा गया, उसके साथ में सिपाही भी था, मंत्री भी था। राजा जंगल में फंस गए। श्री सदगुरु सब गोरे ठक पंखा ने नहीं थी, गृहपति के भारों में। श्री सदगुरु तो राजा जो है, राजा जंगल में फंस गया। अब निकलना बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। किधर निकलेंगे? अब काफी चिंता में, मंत्री अलग, सिपाही अलग, अपने अलग, होते होते जंगल में एक जगह पहुंचे। एक झोपड़ी के पास झोपड़ी थी, फूस का झोपड़ी। राजा के मन में हुआ, कोई न कोई अवश्य होगा, यहाँ मनुष्य अवश्य होगा। भयावह जंगल है, लेकिन अब जो भी हो, बदमाश हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ किसी तरह इनके शरण में रहना है। नहीं तो हिंसक प्राणी यहाँ रहते हैं और शिकार करने के लिए निकले थे। हिंसक प्राणी खा जाएंगे। जैसे भील के झोपड़ी के पास वो खड़े हैं, श्री सदगुरु तो क्या देखते हैं? भील के झोपड़ी के पास जो खड़े थे, उधर से भील झोपड़ी से बाहर आए। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु। भील झोपड़ी से बाहर आए। भील झोपड़ी से जब बाहर आए तो क्या देखते हैं? उनके राजदरबार, उनके वहां भील के घर के सामने एक व्यक्ति खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय पोशाक है। भील समझ गए कि यह राजा है। श्री सदगुरु, भील समझ गए कि यह राजा है।
उनके सेवा में लग गए। श्री सदगुरु उनके सेवा में लग गए, अब सेवा कर रहे हैं, सेवा शुश्रूषा में लग गए। तो रात में क्या खिलाए? राजा को भूख लगी थी, भील रात में उनको खाने के लिए सत्तू देते हैं। जंगल में भील का घर है, भील के पास सत्तू के सिवा रात में रहता तो क्या रहता? वही सत्तू उनको खिलाए। सत्तू जब उनको खिलाए, रात में सेवा शुश्रूषा किए, जाड़े का समय था। अब भील बाहर सोए और राजा को अपने घर में सुलाए। जाड़े का समय था, काफी वर्षा हुई। रात में भील पानी में भीग गए, कम से कम अंदर प्रवेश करना चाहिए, लेकिन नहीं, राजा साहब सोए हुए, कैसे जाएंगे? भील पति पत्नी बाहर सोए। भील को जोरों की बुखार आए, सुबह में भील की मृत्यु हो गई। यह देख करके राजा को बहुत बड़ा कष्ट हुआ। इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा दान पुण्य, कहते दान करना चाहिए। भील ने तो खाने के लिए सत्तू भी दिया, भील ने रहने के लिए, सोने के लिए हमें घर भी दिया। भील घर में नहीं सो करके भील बाहर सोया। जब दान का ये फल होता है, भील के साथ इस तरह का घटना क्यों घटा? मेरे ही चलते भील की मृत्यु हो गई। राजा मन में सोच रहे, राजा मन में सोच रहे, चिंता कर रहे। तो क्या किए राजा? उनका क्या किए? भील का अच्छे ढंग से जो संस्कार करना चाहिए संस्कार किए। भील के पत्नी को ढेर सारा धन दिए, ढेर सारा धन। इतना धन दिए कि कई पुश्तों तक उनके कई बाल बच्चे को कभी कमी नहीं थी। जमीन भी दिए, धन भी दिए, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, रुपया पैसा भी दे दिए। इतना देने के बावजूद भी भील के परिवार तो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पुत्र कर रहे हैं, लेकिन राजा के मन में हमेशा चिंता लगी रहती थी, मेरे ही कारण भील की मृत्यु। लोग कहते दान करने से इतना बड़ा फल होता है, तो भील को क्या मिला? इसी चिंता में लग करके धीरे धीरे भील राजा क्या कि धीरे धीरे काफी कमजोर हो गए, कमजोर। अब डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन वह राजा ठीक नहीं, सूख गए। तरह तरह से समझाते हैं, यह एक ही कहते थे दान करने से बहुत बड़ा फल होता है। भील ने सत्तू दिया, रहने के लिए घर दिया, भील को क्या मिला? इस चिंता में जो पड़ गए, चिंता कर रहे हैं। तब क्या किए? बड़े बड़े विद्वान को बुलाए, संजोग से एक ज्योतिषाचार्य को बुलाए। ज्योतिषाचार्य भूत भविष्य वर्तमान सब के बारे में जानते थे। ज्योतिषाचार्य जैसे वहां आए और ज्योतिषाचार्य जी उस बालक के माथे पर अपना हाथ रखते हैं और सरस्वती की कृपा से ज्योतिषाचार्य जी कहते हैं, ऐ बालक, राजा के दुख को तुम ही दूर कर सकते हो। क्योंकि सेठ के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ था, सेठ के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ था। ज्योतिषाचार्य सब जानते थे कि वही भील इस घर में जन्म लिया। उनके माथे पर हाथ रखते हैं, कहते, भाई बालक, राजा के दुख को तुम ही दूर कर सकते हो, नहीं तो उनका दुख दूर नहीं होगा। तुम ही बता दो अपने मुख से। जैसे उनके माथे पर अपना हाथ रखते हैं, उसी समय वह बालक कहते हैं, महाराज, ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं। आप हाथ जोड़ते हुए कहते, महाराज, मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूँ। महाराज, मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूँ। मेरे ही कारण आपको बहुत बड़ा दुख हुआ, लेकिन देखिए मैं कहाँ से कहाँ गया।
महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं वही भील हूँ जो आपको रात में खाने के लिए सत्तू दिया था, रहने के लिए मैं अपना घर दिया था। महाराज मैंने आपको सत्तू दिया, रहने के लिए अपना घर जो दिया। देखिए मैं एक सेठ के घर में इकलौता पुत्र बनकर के आया हूँ। सेठ के पास किसी चीज की कमी नहीं है, कई मंजिला मकान है। इस मकान को देखिए, और सेठ के पास कितना जमीन जायदाद है, वह किसी और का नहीं, वह मेरा ही होगा। और यह जो है इसकी जो आज मेरे पास होगा वह सब आपकी महती कृपा है। अगर आपका सेवा नहीं करते तो यह हमको नहीं मिलता। महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत आराम से बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करूंगा। राजा का जो शंका दूर हो गया, उसी समय राजा का सब दुख दूर हो गया। भील भी सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, राजा भी सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वही हम लोग जो सत्संग कर देखते हैं, बच्ची का जन्म हुआ, छठी शिला आ जाए और उनका जीवन मंगलमय हो, उनका जीवन सुखमय हो, उसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जोर तरे भव सागर नर समाज पाय, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाय। जो ऐसे सासमानों को पाकर भी भव सागर होने का युक्ति नहीं लेते हैं, कहते उनकी अकाल मृत्यु आत्म हन गति जाए। इसके लिए जौ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगत मोर पुराण सुत गाई। भगत सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग चाहिए, और यह सत्संग अपने जीवन को और आपके जीवन को जो करते सत्संग करते हैं, उनके जीवन को मंगलमय बना देते हैं। भगवान श्री राम कहते औरों एक गुप्त मत, सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। कहते ध्यान करने के लिए कहते हैं, ध्यान करते हुए अंधकार मंडल का छेदन करने के लिए कहते हैं। और परमारास महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ तरवंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तने में ही निज तन में खोज सज्जने, बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है, अपने में खोज ना। माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, गुरु से युक्ति लेकर के सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते रहिए, आपस में मेल से रहिए। यह लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सदमहान कहने कृपा के थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत, संलग्न संलग्नता के साथ कीजिए। यही लोग पर लोग कहते दोनों हाथ लड्डू। श्री सद्गुरु भक्ति करेंगे, यहाँ भी सुख से रहेंगे, यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहेंगे। दोनों हाथ लड्डू। श्री सद्गुरु इसलिए कबीर सोई धन संचय, जो आगे का हो माथ चढ़ाए गांठरी, जात अनदेखा को करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा। जितने भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह अवसर
फिर नाम मिले, दुर्लभ नर्तन पाए, दुर्लभ नर्तन पाए। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीत यही निज काम है। जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पति नहीं, उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं, सत्संग बताते हैं। झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गहो गुरु नाम, संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो दार को बनो संत, संतान में ही भेद है, संत मता कर गाय, सबको दियो सुनाए के अब तू रहे चुपा। संत पलटू साहब ने कहने कृपा की, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात है, गोरधरी करो नहीं हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नेत उठी चाहता। भज लीजिए भगवान, याही में भल है अपना, अपना भलाई इसी में है। याही में भल है अपना, आवागमन छुटे, मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर, फिर कद देर मत कीजिए, नहीं तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। पलटू अटक न कीजिए 84 घर, फिर भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। आज का सत्संग ओम प्रकाश बाबू अपने पोती की छठी शिला और मनीष कुमार के सुपुत्र, 100 परिवार, दादा दादी चाचा चाची 100 परिवार मिलकर, और तमाम आप लोग जो आए, हम लोग भी आए, श्री सदगुरु महाराज उनके छठी शिला के अवसर पर आए हैं। बच्ची का जीवन मंगलमय हो। रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूत बलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोग को वेदना अनुभावी। तमाम चीज़ आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का कोई उपाय नहीं है। पुनः सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे सदगुरु, बच्ची के लिए जो गृहपति का मांग है, उनके मांग को आप, गृहपति का मन क्या है, दादा दादी माँ पिताजी चाचा चाची वगैरह क्या मन में है, उनके मांग को आप ही स्वीकार करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।